डॉक्टर साहब, जिन लोगों को सीकेडी हो जाए यानी गुर्दे उनके ख़त्म हो जाएं या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएं, उसके बाद वो क्या खाएं और किस चीज़ से परहेज़ करें? सर देखें, जो गुर्दे हैं ना, बेसिकली उनको ख़राब करने के लिए जितनी हमने पहले चीज़ें डिस्कस की हैं, उसमें हम एक चीज़ टॉप पे रखनी भूल गए हैं, और वो है ग़ज़ा। ग़ज़ा अगर शुगर को लेके आती है तो वही ग़ज़ा गुर्दे ख़राब भी करती है। बिल्कुल। तो शुगर बाद में है, पहले तो ग़ज़ा है। हम्म। क्योंकि जब हम ये क्लेम करते हैं कि शुगर ग़ज़ाई बीमारी है, तो फिर हमें उससे पहले सबसे पहली प्रायोरिटी हमेशा, जब हम वजह को डिस्कस करेंगे, तो पहले हमने ग़ज़ा को लेके आनी है। बिल्कुल, तो ग़ज़ा को ठीक करना। जहाँ पे शुगर को अगर 70-80% लोगों के गुर्दे फेल कर रही है, तो वो शुगर कर रही है। तो उस शुगर को कौन ख़राब कर रहा है? ग़ज़ा ग़ज़ा कर कर रही है। तो इसका मतलब है ग़ज़ा को ठीक करना है, हम्म। तो आपको शुगर होगी नहीं और आप बचे रहेंगे। जैसे आपने डाइट प्लान हाँ। बताया, अब गुर्दे हो गए खराब। अगर खुदा ना खास्ता किसी के ख़राब हो जाते हैं, फिर 4-5 चीज़ों का बड़ा एहतियात है। उसमें नंबर 1 पे है कि आपने प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट लेनी है। अच्छा, प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट मतलब प्रोटीन की मिकदार अब कम रखनी जी है। बिल्कुल। अच्छा, नॉर्मली सर जितना जिसका वज़न है, वो 1 ग्राम प्रोटीन 1 केजी के हिसाब से अपनी डेली की रिक्वायरमेंट है, 1 से 1.5 ग्राम। मिसाल के तौर पे अगर किसी का 70 किलो वज़न है, तो वो 70 ग्राम से लेके 90 ग्राम तक प्रोटीन की उसकी बेसिक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ओके। जो कि नॉर्मल बहुत ज़रूरी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये होता है कि जब किसी को गुर्दे फेल हो जाते हैं, उसकी फिर प्रोटीन डाइट को हम कम कर देते हैं, आधी कर देते हैं। अगर किसी ने 100 ग्राम प्रोटीन डेली की लेनी है, तो वो 50 पे आ जाएगा, ओके। आधी प्रोटीन। तो सबसे पहला काम है कि प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड लाइफ। प्रोटीन यानी मना नहीं है, मना नहीं है, मना मतलब नहीं। गोश्त कम कर दें। सर नहीं, उसमें ये है कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रोटीन की फॉर्म में ऑलरेडी जा रही होती हैं। वो जिसमें जिस तरह अंडे की सफ़ेदी है, वो प्रोटीन है। एक अंडे में तकरीबन 7 से 10 ग्राम तक प्रोटीन होती है। तो इसी तरह गोश्त है, दालें हैं, चने हैं, लोबिया है और दही है, ये सारे, और ड्राई फ्रूट्स भी हैं। ये सारे प्रोटीन का सोर्स है। अच्छा, अब उसने अपने आप को वेल बैलेंस तरीके से जाते हुए, उसने हम उनको समझाते ही हैं कि आपने हफ्ते में 2 दफ़ा गोश्त खाना है, ओके। एक-एक बोटी के साथ। ओके। शोरबा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने दालें भी खानी है, तो आप हफ्ते में अगर गोश्त को रिप्लेस कर दें दालों के साथ, तो भी वो आपकी प्रोटीन बैलेंस हो जाती है। उन्होंने बेसिकली सालन जो खाना है, वो सब्ज़ी खानी है। ओके। सब्ज़ी खानी है, सब्ज़ी और रोटी, जिस तरह जो नॉर्मल हमारे अब आप खाते हैं, ये फिर उनका डाइट प्लान में आ जाएगा कि वो रोटी और सब्ज़ी खाएँ। प्रोटीन फिर हम पीछे ले जाएंगे, कम ले जाएंगे, क्योंकि वो हो सकता है वो नाश्ते में दही के साथ ड्राई फ्रूट्स हल्के जो घरों में आम मतलब सब्जी चल रही है, रोटी चल रही है, वो वही वही चावल भी खा सकते हैं। चावल भी खा सकते हैं सर, क्योंकि चावल में तो बेसिकली है ही कार्ब्स है। अच्छा। और इनकी कार्ब बेस्ड डाइट हो जाती है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब जब ये कार्ब बेस्ड डाइट खाएंगे तो इनकी शुगर तो कंट्रोल नहीं होगी। यस, ये बात है। फिर दवाइयाँ खाएंगे, फिर उसके लिए इंसुलिन लेंगे। गुर्दों की खराबी में दवाइयाँ भी कम काम करती हैं। एक आध दवाई के अलावा हमारे पास ज़्यादा मार्जिन नहीं है कि हम गुर्दों में ज़्यादा दवाइयाँ दे सकें। फिर कोशिश ये होती है कि इधर से गंदम और सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करवा के उनकी उधर से किसी हद तक किडनी की डिजीज़ की प्रोग्रेशन को रोका जाए, और इधर से फिर इंसुलिन और जो एक आध दवाई की ऑप्शन है। नाजरीन, सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जिंदगी से निकालेंगे तो शुगर कंट्रोल हो जाएगी। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हुई, आप इन चीज़ों को नहीं निकाल रहे, गुर्दों की रेड लग जाएगी, तबाह हो जाएंगे, और उसके बाद फिर सारी उम्र आपको जो डाइट डॉक्टर कहेंगे कि जी अब ना आपकी दवाइयाँ छूट सकती हैं, और होर चूपो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में, होर चूपो, अब आप चावल भी खाएं और रोटी भी खाएं और सब्जी के साथ खाएं, अब आप गोश्त भी खाएंगे, गोश्त थोड़ा सा खाएंगे, थोड़ा सा। इसके अलावा सर पोटाशियम रिच डाइट से भी मना किया जाता है। जिनका सर पोटाशियम किस में आता है? पोटाशियम हमारा होता है सबसे ज़्यादा जो होता है ना, वो होता है ये डेट्स में, खजूरों में होता है। इसके अलावा बनाना में होता है, पोटैटोज या आलू में हो सकता है, और सैलड्स में, सैलड फ्रेश वेजिटेबल्स सैलड्स है उनमें भी। इनके अलावा फिर उसके बाद उनमें आ जाता है, ये बेचारे सलाद भी खुल के खा सकते हैं। ओके, लिमिटेड अमाउंट में ले, जिन जो 3-4 चीज़ें मोटी हैं, तो सर ये बहुत इनकी लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, जिनका पोटाशियम बड़ा होगा, जिनका पोटाशियम बढ़ रहा हो। तीसरे नंबर पे फास्फेट या फास्फोरस जिनमें ज़्यादा होता है, वो ये डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स, अब दही भी नहीं खा सकते।
सकते क्योंकि उसमें फॉस्फेट है, और फॉस्फेट सीकेडी के पेशेंट्स में पहले ही बड़ा होता है, पहले बड़ा होता है। उनको फिर हम कह देते हैं कि आपने थोड़ी सी मिकदार में दी। सर मतलब आपने अब चीजें बिल्कुल सर समरी यह है कि लाइफ बढ़ गई है, ठीक है, मुश्किल तो है। इससे बेहतर नहीं है कि पहले शुगर को बांट दो, शुगर बढ़ गई तो सब बच जाएंगे। बच्चे अगर शुगर ने आपको बांट दिया तो फिर गुर्दे भी बढ़ गए, दिल भी बढ़ गया। सर ये बड़ा गैर पार्लिमानी लफ्ज है, आप बार सर बार आजकल तो ये नेशनल हमारी वोकैबुलरी का हिस्सा बन गया। वो पिछले दिनों वो अफजल मरवत जिन्होंने ये लफ्ज इजाद किया, वो कोई सॉफ्टवेयर भी कोई चला रहे थे, किसी कंपनी ने कहा कि ये उनका, तो उधर उन्होंने कहा जी मेरी तो मुझे तो 12 साल से शुगर है तो आपका सॉफ्टवेयर भी बढ़ गया। तो ये बढ़ गया जो है ना आजकल बच्चा बच्चा चल रहा है, ठीक है, स्कूलों में भी ये चल रहा है, बढ़ गया। और सर एक और बात बता दूं, वो हमारे पास एक सीजन में वो पठानी पठान थी खातून, वो भी लकी मरवत से थी मेरे ख्याल। अच्छा वो भी बढ़ गया वाला लफ्ज वो बोलती थी और उन्होंने डिफेंड भी किया था। हाँ डिफेंड भी, ये पाकिस्तानी की वोकैबुलरी का ये बन गया लफ्ज।